प्यारे बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक, जो कमलेश्वर की व्यंग रचना है, को हम लोग पढ़ रहे हैं। और हमने देखा कि हथियारबंद पहरे होने के बावजूद भी जॉर्ज पंचम की नाक नहीं रही। उस जमाने में यह हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति थी, उसकी नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। यहाँ जॉर्ज पंचम की नाक से क्या मतलब है? सीधे तो जो दिया है उसके अनुसार कि इंडिया गेट के पास ये इंग्लैंड के जो महाराज थे जॉर्ज पंचम, उनकी स्टैचू थी, मूर्ति थी, और उस मूर्ति में उसके नाक को ही किसी ने काट लिया। मूर्ति के सुरक्षा में हथियारबंद पहरेदार नियुक्त थे, गश्त लगती रही, पुलिस की तैनाती थी, फिर भी नाक कट गई। अब इसका भाव क्या है? यहाँ जॉर्ज पंचम की नाक का मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के नाक से है। ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा से है। दिल्ली में सब कुछ था, नाक नहीं थी। मतलब शासन तो अंग्रेजों का था, यहाँ के तमाम वस्तुएं और संसाधनों पर उनका अधिकार था, लेकिन नाक का अर्थ सीधे प्रतिष्ठा से होता है। हमने शुरू में भी कहा कि नाक कटना, प्रतिष्ठा विहीन होना। तो जॉर्ज पंचम की नाक कट गई, यानी कि सब कुछ था दिल्ली में। जॉर्ज पंचम राजा थे भारत के भी, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा, ब्रिटिश हुकूमत की प्रतिष्ठा नाक भारत में नहीं। भारतीय लोग अंग्रेजी शासन तंत्र से खफा थे, उनके अत्याचार और शोषण से दुखी थे। तो नतीजा वो अपने कार्यों द्वारा, विभिन्न आंदोलनों द्वारा अंग्रेजी सत्ता का विरोध कर रहे थे। तो इसीलिए भारत में जॉर्ज पंचम की नाक या दिल्ली में नाक नहीं रही, क्योंकि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा आम भारतीयों में नहीं थी। मूर्ति में पहरेदार थे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, और नाक गायब हो गई। उसी तरह भारतीयों को ब्रिटिश आधिपत्य का गुणगान करने के लिए, इनके आंदोलनों का दमन करने के लिए तमाम तरह के कार्य ब्रिटिश सरकार करती थी, उनके पुलिस करते थे, उनकी फौज करती थी। लेकिन इतना करने के बावजूद भी वो ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा आम भारतीयों में नहीं पैदा कर सके। भारतीय
अंग्रेजों से घृणा करते थे। उनके हृदय में ब्रिटिश हुकूमत के लिए प्रेम नहीं था, तो नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी, नाक कट गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा आम भारतीयों के हृदय में नहीं था। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैरख्वाहों, भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई। मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। अब जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा नहीं थी। और महारानी आ रही थी, महारानी एलिजाबेथ बकिंघम पैलेस से दिल्ली पहुंच रही थी, जो तत्कालीन अंग्रेजों की भी राजधानी थी। तो मान लो कि वो भारत आई, उनका विरोध हुआ, उनके झंडे दिखाए गए, आंदोलन हुए, तो स्पष्ट है कि वो ये समझेंगी कि भारतीयों के हृदय में हमारे और हमारे शासन तंत्र के प्रति नफरत भरी है। तो उनकी नाक कट जाएगी, उनकी नाक नहीं रहेगी। सवाल जॉर्ज पंचम के नाक का नहीं है, सवाल ब्रिटिश हुकूमत के नाक का है। महारानी आ रही हो और भारतीयों द्वारा उनका विरोध प्रदर्शन झेलना पड़े, तो भला जो खैरमखा लोग हैं, अंग्रेजों के भलाई चाहने वाले लोग हैं, गुलाम मानसिकता के भारतीय लोग हैं, अब इनको तो बुरा लगेगा। अब अंग्रेजी सरकार के जो कर्मचारी ऑफिसर यहाँ पर शासन कर रहे हैं, अब महारानी की बेइज्जती होती है, तो फिर महारानी स्पष्ट रूप से उन्हीं पर क्रोधित होंगी। किन पर क्रोधित होंगी? जो उनके शासन तंत्र के अधिकारी और कर्मचारी। महारानी के क्रोध का खमियाजा उनको भुगतना पड़ सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर यह नाक नहीं है, कौन नाक? ब्रिटिश हुकूमत के प्रतिष्ठा वाला नाक, जॉर्ज पंचम का नाक, तो समझो कि हमारी नाक भी नहीं है।